हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी नॉवल। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, जिसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से रेयरिंग होती है, किस तरह से प्रोसेस होती है कि हम जो शीप होती है उसको रेयर करते हैं और रेयर करने के बाद उससे किस तरह से वूल को निकालते हैं और फिर वो कैसे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू उसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जो उसकी प्रोसेस थी कि हमने फाइबर से वूल में वो कैसे कन्वर्ट हुआ, इसको हमने पढ़ा था कि शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग और रोलिंग के बाद वो कंप्लीट वूल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उसमें ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो वूल तैयार होता है तो उसमें जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं वो उनसे बनते हैं स्वेटर्स, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनसे बनते हैं वुलन क्लोथ्स। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा कि जो लॉन्गर हैं उनसे क्या बन रहे हैं, हमारे स्वेटर्स बन रहे हैं, और जो शॉर्टर हैं उनसे क्या बन रहा है, हमारा वुलन जो कपड़े होते हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग उसके कुर्ती या कुर्ता पहनते हैं। ठीक है, या और भी तरह की शर्ट्स होती हैं, जो भी कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे इसके फर्दर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर यहाँ पर है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। ठीक है, तो इसमें बताया गया है ऑक्यूपेशनल से क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी, जिससे हमें रोज़ी मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, और हज़ार्ड का मतलब है कि प्रॉब्लम। तो वो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। एक्चुअल में जब वो वूल इंडस्ट्री होती है उसमें जो हम लोग प्रोसेस करते हैं कि शीप है उसकी स्किन को अलग करते हैं। ठीक है, स्किन से ही हमें हेयर निकालना होता है और उसी से आगे फर्दर प्रोसेस होती है। तो वैसे तो जो सारे स्टेप्स हैं, जो शेयरिंग है या और भी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो सॉर्टिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें होती है प्रॉब्लम। तो इसको पढ़ लेते हैं। सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम। क्योंकि देखिए जो स्किन होती है शीप वगैरह की, उस पर हेयर होते हैं, और जो स्किन होती है उसमें एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स नाम का। ठीक है, जब वो लोग सॉर्टिंग करते हैं तो वो बैक्टीरिया उनकी बॉडी में डिसीज़ कॉज करता है, जिसका क्या नाम है, एंथ्रेक्स, और उस डिसीज़ का नाम है फेटल ब्लड डिसीज़। ठीक है, तो उनकी बॉडी में इस तरह की ये डिसीज़ हो जाती है और इस डिसीज़ का नाम दिया जाता है सॉर्टर्स डिसीज़। क्योंकि सॉर्टिंग प्रोसेस को करने में डिसीज़ हो रही है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए इसको कहा जा रहा है सॉर्टर्स डिसीज़, जो कि काफ़ी रिस्की होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि जो रिस्क देखा जा रहा है ये एक इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था, आप लोग याद रखिएगा। बूजो इज़ वॉन्डरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज़ फॉर अ हेयर कट। ठीक है, बूजो यहाँ पे सोच रहे हैं कि जब भी हम अपने हेयर की कटिंग करवाते हैं, तो ट्रिमिंग करवाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई हम बाल पकड़ के खींचता है तो हमें प्रॉब्लम क्यों होती है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि जब कोई बाल पकड़ के खींचता है तो हमारी रूट, जो हेयर रूट होती है, उस तक पेन होता है, उसमें पेन होता है। रीज़न ये है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो अगर उनकी ट्रिमिंग या कटिंग की जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो हमारे स्किन से कनेक्ट हो रहा है, जैसे हमारी स्किन और यहाँ पे ये रूट है, बल्कि अंदर इसके रूट होती है, वो वहाँ पे आर्टरीज, कैपिलरी सबसे कनेक्ट होता है, वहाँ पे नर्व्स भी हैं जिससे हमें सेंसेशन मिल रहा है। यहाँ पे अगर कट होता है तो हमें ये सेंसेशन नहीं मिलता, लेकिन जब ये कट यहाँ पर होता है, ये खिंचाव यहाँ पर होता है जो कि हमारी स्किन से कनेक्टेड है, तो हमें पेन फील होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी नर्व्स हैं और सब सेंसेस वहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, आगे देखते हैं। बूजो इज़ वॉन्डरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। ठीक है, ये भी बात हमें पता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें जाड़ों में गर्म नहीं रखते, जबकि ऊनी कपड़े गर्म रखते हैं। उसकी वजह यही है कि जो आप लोग को पहले भी बताया गया था, जो भी शीप हैं या जो भी आपके गोट्स हैं, ठीक है, तो उनमें वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे बात करें कश्मीर की, तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें हेयर्स होते हैं, तभी वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, तभी वो वहाँ अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनके हेयर में गर्मी नहीं होगी तो वो वहाँ पे कश्मीर जैसी जगह पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो नेचुरली बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक है, और उसकी फिर प्रोसेस की जाती है और उनसे क्या बनाया जाता है, वूल बनाया जाता है, जो कि हमें जाड़ों में गर्मी देता है, जिससे हम जाड़ों की ठंडक से बच पाते हैं। तो वो चीज़ कॉटन नहीं दे सकता। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, कॉटन एक अलग चीज़ है
और वूल जो है वो एक अलग चीज़ है। वूल किस कंडीशन में बन रहा है और कॉटन किस कंडीशन में बन रहा है, ये सब दोनों डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब आगे बात करेंगे एक्टिविटी 3.4 की। डिबेट हो रही है क्लासमेट्स के बीच में कि जो ऑन द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमंस टू रेयर शीप एंड द चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। मतलब कहने का ये है कि क्या सही है जो भी हम लोग जो शीप है या गोट्स हैं, उनको जो हम उनकी रेयरिंग कर रहे हैं, उनसे हम वूल निकाल रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, इस पर एक डिबेट हो रही है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो एक तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली करें, ठीक है, मतलब ध्यान से करें तो वो गलत नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी शीप है, ठीक है, उसका हेयर इतना बड़ा है एग्जाम्पल, तो अगर हम जैसे हमारे बाल कट होते हैं, थोड़े हमने अपने बालों में ट्रिमिंग कर ली और बाकी हमारे बाल फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं, तो इसी तरह से अगर हम उनकी स्किन तक ना पहुँचें और सिर्फ उनकी ट्रिमिंग करें, इतना हमने उनका हेयर निकाल लिया, यूज़ में कर लिया, ठीक है, बाकी स्किन छोड़ दी, यहाँ पे छोड़ दिया, और धीमे धीमे क्या होगा, हेयर थोड़े दिन बाद फिर बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होती है वो पूरी स्किन को निकाल दिया जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम उनको एक तरह से नुकसान और तकलीफ़ पहुँचती है। तो अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि हमारा काम भी हो जाए और उनको प्रॉब्लम भी ना हो, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड होगा। और वरना कुछ लोग तो इसलिए ये भी डिबेट करेंगे कि हाँ ये सही है, कुछ कहेंगे कि ये गलत है। तो मेरे हिसाब से इसमें बीच का होना चाहिए। जिस तरह हम अपने बाल हैं धीमे धीमे ट्रिम कर लें, अगर कट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर जड़ से खींचे जाएंगे, रूट से खींचे जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए अगर कुछ प्रोसेस को यूज़ किया जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, अब यहाँ से शीप और वुल की बात ख़त्म होती है। अब बात आ रही है आपकी सिल्क की। ये एक तरह का दूसरा फाइबर है। अभी हमने पढ़ा था वुल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्क। तो एक्चुअल में सिल्क क्या होता है, किस तरह से, किससे हमें मिलता है, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। सिल्क फाइबर और ऑल्सो एनिमल फाइबर। जिस तरह से वुल एक एनिमल फाइबर था, वैसे ही सिल्क भी एक एनिमल फाइबर होता है। ठीक है, अब जो सिल्क की रेयरिंग की जाती है सिल्क वॉर्म से, और फिर प्रॉपरली सिल्क निकलता है। ठीक है, यहाँ पे किससे क्या हो रहा है, रेयरिंग हो रही है, किसकी, सिल्क वॉर्म की, और उससे जो सिल्क निकलता है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि किस तरह क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने यही बात कही है कि फाइंड आउट फ्रॉम, हमें अपनी आंटी, अपनी माँ, अपनी ग्रैंड माँ, सबसे उनके पास देखना है कि उनके पास किस किस तरह की सिल्क साड़ीज़ हैं। ठीक है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, सिल्क एक टाइप का नहीं होता, मूंगा सिल्क होता है, मलबरी सिल्क होता है, टसार सिल्क होता है। ठीक है, तो हमें अपनी दादी नानी जो भी हैं उनसे क्या करना है, सिल्क की साड़ीज़ देखना है और उनका फैब्रिक चेक करना है कि इनके पास किस किस तरह का सिल्क है। अब बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे सेरीकल्चर के लिए। इसी से सारी काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो फीमेल सिल्क होते हैं, ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हैच करते हैं, एग जो होते हैं वो हैचिंग होती है उनमें, और उनसे क्या निकलते हैं, कैटरपिलर्स निकलते हैं या सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं। फिर वो साइज़ में क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। ये देखिए, आपको सबसे पहले दिखाया, ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये साइज़ में इससे कंपैरिजन में बड़ी है। ये क्या देगी, आप एग देगी मलबेरी लीव्स पे, और एग देने के बाद ये चेंज हो जाएंगे, हैच करेंगे, और हैच करने के बाद ये चेंज हो जाएंगे सिल्क वॉर्म में। ठीक है, फिर ये सिल्क वॉर्म क्या करेंगे, इनके माउथ से होगा सेक्रीशन, और वो सेक्रीट करते करते अपनी चारों तरफ 8, ठीक है, 8 जो शेप होता है, इस तरह से सिल्क को ऐसे ऐसे करके अपने चारों तरफ ये वो करना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से पूरा ये होना शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से ये हेड को अपने घुमाते हैं कि वो 8 टाइप का शेप बन जाता है इनके मूवमेंट में। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करेंगे कि ये ऐसे ऐसे पूरा इसकी तरफ फाइबर से क्लोज होता जाता है। उसके बाद ये होने के बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे ऐसे होते होते फिर ये जो है ये इस तरह से दिखने लगेगा हमें। इसका नाम है कोकून। ठीक है, और ये पूरी तरह से इसने अपने आप को बंद कर लिया, और इसको अगर हम काट के देखें अंदर से तो हमें ये दिखेगा, अंदर ये मॉथ है हमारा, और ये बाहर से कोकून दिख रहा है। ठीक है, और ये अब कैटरपिलर जो है धीरे धीरे अंदर इनमें डेवलपमेंट होता जाएगा, और ये किस में चेंज होते जाएंगे, एडल्ट में। ठीक है, ये आपको मॉथ दिखाई दे रहा है, फीमेल और मेल जो भी ये होंगे उसमें चेंज होते जाएंगे। तो इस तरह की इनकी लाइफ प्रोसेस होती है। फिर से एक बार अगर देख लें तो मेल एंड फीमेल मॉथ, उसके बाद ये देंगे, फीमेल जो होगी वो देगी एग। ठीक है, एग देने के बाद धीरे धीरे ये एग यहाँ पे ग्रो करेंगे, ये मलबरी लीव्स है,
ये चेंज होंगे। कैटरपिलर में कैटरपिलर लगभग 1 मंथ, ठीक है, 25 से 30 डेज तक इस लीव्स पे रहेगा, इसको खाता रहेगा और अपने चारों तरफ इसको लपेटता रहेगा। सिल्क को जो भी सेक्रेट कर रहा है, जो कि हम सिल्क कहेंगे इसको, तो ये सेक्रेट करता रहेगा और ये 8 शेप लेते लेते फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद ये अंदर अपना धीरे धीरे किसमें चेंज होता चला जाएगा, मॉथ में, ठीक है। अब चाहे वो फीमेल होगी चाहे वो मेल होगा। तो हमने इस तरह से एक लाइफ साइकिल को पढ़ा किसकी, सिल्क वॉर्म की। अच्छा, जो ये कोकून है आपको दिख रहा है, तो ये जो कैटरपिलर होता है ये सेक्रीट करता रहता है। तो जो ये सब्सटेंस सेक्रीट करता है वो कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही सिल्क फाइबर में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक कैटरपिलर है, वो सेक्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ सब्सटेंस निकाल रहा है जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। जैसे एयर के कांटेक्ट में ये आता है, ये बहुत ही टफ कवरिंग बन जाती है, एकदम बिल्कुल सख्त कवरिंग बन जाती है, और जो कि किस में चेंज हो जाता है, सिल्क फाइबर में चेंज हो जाता है। यानी कि हमें ये पता चला कि अगर हमें सिल्क के लिए कोई चीज़ लेनी होगी तो वो क्या होगा, कोकून होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। फिर कैटरपिलर क्या करेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा सिल्क फाइबर को अपने चारों तरफ, और वो किस स्टेज में आ जाएगा, प्यूपा स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। अंदर ही अंदर वो किस स्टेज में आ जाएगा, प्यूपा, और फिर प्यूपा एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, ठीक है। जो हमें यहाँ पे कोकून दिख रहा था, इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, प्यूपा है, जो कि सिल्क वॉर्म जो है, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म है, ये चेंज हो जाएगा अंदर प्यूपा में और धीमे धीमे मॉथ में चेंज होने लगेगा, जो कि हमें बाहर से नहीं दिखता, ठीक है। अब हम बात करें इसके फर्दर डेवलपमेंट की। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून, ये अंदर अंदर होता रहता है, ठीक है। सिल्क फाइबर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ, ठीक है। और फिर जो सिल्क फाइबर होता है वो हमारे जो सिल्क क्लोथ बनते हैं, सिल्क के जो कपड़े होते हैं उनके लिए वीवर्स जो होते हैं उसको बुन लेते हैं, और वो हमारी साड़ियाँ या जो भी हमारे कपड़े हैं उनमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। हाँ, आप लोग ये याद रखिएगा कि मतलब ये जो सिल्क हमें दिखता है, ये जो सिल्क फाइबर होता है या यार्न होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर इसका कंपेयर किया जाए तो जो स्टील का थ्रेड होता है उससे इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। मतलब जितना हार्ड, जितना स्ट्रॉन्ग आपका स्टील का थ्रेड होता है उतना ही हार्ड, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग, है वो एक्चुअल में सॉफ्ट, इतना नरम है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि स्टील का थ्रेड होता है। मतलब कहने का ये कि उसको हम जितना चाहें उसको खींच सकते हैं, ठीक है। खींच के उसको हम फिर आगे थ्रेड्स में और थ्रेड्स को फर्दर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें सिल्क यार्न या थ्रेड की, ऑब्टेन किससे किया जाता है, कोकून से, ठीक है। यहाँ पे क्या देखी जाती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी देखी जाती है, क्योंकि हर कोकून जो सिल्क मॉथ है वो अलग अलग वैरायटी का होता है। जैसे कि कुछ होते हैं टेक्सचर उनके जो होते हैं फैब्रिक्स के अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ होंगे वो हार्ड होंगे, कुछ होंगे जो स्मूथ होंगे, कुछ होंगे जो शाइनी भी हो सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप का सिल्क होता है, जैसे अगर नाम लिया जाए तो टासार सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कॉमन अगर कोई सिल्क है वैरायटी उसकी, तो वो है मलबरी सिल्क, ठीक है। ये मलबरी प्लांट के ऊपर हमें मिलेगा, क्योंकि इसका जो फूड होता है सिल्क का, जो कैटरपिलर होता है उसका जो फूड होता है वो होती हैं मलबरी लीव्स, ठीक है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्टरस, इलास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, जो भी फाइबर फाइनली हमें मिलेगा इस कोकून से, जो भी इसकी प्रोसेस की जाएगी वो बहुत ही नरम होगा, चमकीला होगा, और बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी, कि वो खिंचाव होगा, और उसको हम किसी भी खूबसूरत से रंगों में जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसको कलर से उसको डाई कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी सेरीकल्चर कहलाती है, ठीक है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, ये बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है, और इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्क का प्रोडक्शन होता है कमर्शियली, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस हमें समझ में आ गई। हमने कुछ खास चीज़ें पढ़ी। हमने पहले क्या पढ़ा, लाइफ साइकिल पढ़ी। लाइफ साइकिल में क्या था, एडल्ट आए, एडल्ट के बाद सीधा उनके एग्स, फीमेल के थ्रू हमें एग्स मिले, एग्स के बाद हमें क्या मिला, कैटरपिलर मिला, जो कि कैटरपिलर मलबेरी लीव्स पर ही होता है और उसे 25 से 30 डेज उसको खाता रहता है।
ठीक है, एग से कैटरपिलर में चेंज हुआ और कैटरपिलर से फर्दर प्यूपा में चेंज होगा और प्यूपा से एडल्ट में वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, कोकून चाहिए। जब भी कैटरपिलर हमारा रहेगा 25 से 30 दिन मलबेरी लीव्स पे रहेगा, उसको खाता रहेगा, अपने चारों तरफ 8 शेप कवरिंग कुछ सेक्रीशन करेगा और वो 8 शेप इस तरह से बना लेंगे। फिर वो 8 शेप फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, एक कोकून में चेंज हो जाएगा। अंदर कोकून के अंदर क्या हो जाएगा, प्यूपा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, उस कोकून का यूज़ हम कर लेंगे फर्दर और उससे हम सिल्क फाइबर को निकाल लेंगे, जो कि जितना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि एक आपका स्टील थ्रेड होता है, ये बात याद रखिएगा, जबकि वो सॉफ्ट और शाइनी भी होता है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी एक्टिविटी 3.5 की। हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है पीसेज ऑफ क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। हमें अपनी स्क्रैप बुक में बहुत सारे सिल्क होते हैं, हम टेलर के पास जा सकते हैं या अपनी जो हमारी ग्रैंड माँ हैं उनके पास भी जा सकते हैं। उनके पास हमें क्या करना है, फैब्रिक्स जो भी हैं उनको कलेक्ट करना और अपनी स्क्रैप बुक में लगाना और देखना है कि उसमें किस तरह की क्या वैरायटी देखने को हमें मिल रही है, किस तरह का जो सिल्क है वो किस तरह का है, जैसे टसार है या मूंगा सिल्क है या मलबरी सिल्क है, उनमें क्या डिफरेंस है, उनके टेक्सचर में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के होते हैं तो उनका जो फैब्रिक होगा वो भी बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्टिविटी 3.6 की, जिसमें क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड और प्योर सिल्क थ्रेड को लेना है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, हमें जलाना है और जलाने के बाद हमें नोटिस करना है। अब देखिए, जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, उसकी तो ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि कागज़ जल रहा हो, लेकिन जो सिंपल आपका मेन प्योर सिल्क है, तो प्योर सिल्क आपने भी पढ़ा कि किससे बन रहा है, वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का सेक्रीशन होता है और वो सेक्रीशन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो वो एक्चुअल में है क्या, प्रोटीन है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है, तो जैसे कि आप अगर अभी कभी भी अपना बाल जला के देखिए, जो स्मेल आती है वही स्मेल आपको इस सिल्क के, प्योर सिल्क के जलने में आएगी, तो आप समझ जाएंगे इस स्मेल से कि इसमें से कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सिल्क फाइबर है और जो आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिविटी 3.7 की, जिसमें हमें क्या करना है, फोटोकॉपी फिगर 3.9 की, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अच्छा, आपको क्या करना है कि जो भी हम पीछे लाइफ साइकिल दिखाई गई थी सिल्क मॉथ की, उसके पिक्चर्स को अलग अलग करना है, जंबल कर देना है। ठीक है, फिर उसको प्रॉपरली अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, कि सबसे पहले हमारा अडल्ट आएगा, मेल फीमेल मॉथ्स आएंगे, उनसे फिर हमें एग मिलेगा। ठीक है, एग से हमें फीमेल से हमें एग मिलेगा और एग से कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से वापस अडल्ट में चेंज हो जाएगा, पूरा मॉथ वापस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल आपको करनी है और उसको अरेंज प्रॉपरली करना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, हमारी वुमेन बहुत ज़्यादा अपडेटेड है और वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, सिल्क के प्रोडक्शन में उनका अपना योगदान है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो रेयरिंग है सिल्क वॉर्म की या रीलिंग ऑफ सिल्क है फ्रॉम कोकून, जो भी ये प्रोसेस है, इस सब में औरतों का बहुत ज़्यादा योगदान है। बाय देयर एंटरप्राइजेस दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी, और इससे क्या होता है कि जो हमारे नेशन की इकोनॉमी है उस पर भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। चाइना लीड्स टू द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, सबसे पहले अगर किसी ने प्रोडक्शन किया सिल्क का तो वो था चाइना। ठीक है, इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। ठीक है, और अब इंडिया भी काफ़ी टाइम से, बल्कि इंडिया भी सिल्क का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन अगर सबसे पहले बात करें तो चाइना ने किया था, वो एक एक्सीडेंट था, उसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम अब बात करेंगे कि हम किस तरह से कोकून से सिल्क निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने लाइफ साइकिल पढ़ ली। लाइफ साइकिल से हमें पता चल गया कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इन स्टेजेस में कोई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो वो है कोकून। कोकून से हमें सिल्क मिलेगा। ठीक है, अब किस तरह से मिलेगा ये हम देखेंगे कि किस तरह से हमें वो मिल रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स। ठीक है, जो फीमेल होती है वो यहाँ पे बहुत हंड्रेड्स यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग को देती है, ले करती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या किया जाता है, बहुत ही स्टोर कर लिया जाता है आपकी स्ट्रिप्स में, पेपर की जो स्ट्रिप्स होती है उसमें स्टोर कर लिया जाता है और जो फार्मर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि कितने ज़्यादा अमाउंट में ये यहाँ पर एग्स को दे रही है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, जो फार्मर को जब बेच दिया जाता है तो वो फार्मर उसको
प्रॉपरली हाइजीनिक कंडीशन दे देते हैं, जो भी उनकी सुटेबल इन्वायरमेंट या जो भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की उसको ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर जो एग होते हैं उनको गर्मी दी जाती है टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर अ लार्वी टू हैच फ्रॉम एग, ताकि जो एग्स हैं उनसे क्या निकल आए, लार्वी बाहर आ जाए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप लीव्स, और ये जब किया जाता है जब हमारी जो मलबरी प्लांट होता है उसमें नई नई ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ आई हों, बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि उनको ही खाना है उनको। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, लार्वी को, या जिसको अब हम नाम देंगे कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म, वो क्या करती हैं, ईट करती हैं, दिन और रात खाती रहती हैं उसको, इसके लीव्स को, और अपना साइज़ को बड़ा करती रहती हैं। अगर हम देखें तो जो लीफ है मलबरी की वो इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, हिंदी में कहें तो ये शहतूत का पेड़ कहलाता है। ठीक है, तो इसका आप जो है लीव्स को इस तरह से इस पे रहते हैं ये कैटरपिलर, और उसको खाते रहते हैं और अपने साइज़ को बड़ा करते रहते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि इसको किस तरह से कैटरपिलर इसको खा रहा है और इसको अपनी साइज़ को ग्रो कर रहा है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे हम और आगे पढ़ेंगे कि कोकून और कोकून से फर्दर कैसे आगे काम हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे हमें क्या पढ़ लेना है, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले अगर कहीं प्रोडक्शन हुआ सिल्क का तो वो कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। कैसे हुआ ये देखते हैं। यहाँ पे उस टाइम पे जो एम्परर थे और उनकी जो मिसेस थी सी लूंग ची, तो वो बैठी थी एक पेड़ के पास, मलबरी ट्री था उसके पास वो बैठी थी, वहीं पे उनकी चाय रखी हुई थी। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है कि वो देखती हैं कि इसमें जो मलबरी लीव्स है इसमें बहुत ज़्यादा वॉर्म्स हैं और वो उसको पत्तियों को खा रहे हैं। ठीक है, तो अचानक वो और ये भी देखती हैं वो कि वो अपनी बॉडी के चारों तरफ स्पिनिंग कर रहे हैं। ठीक है, शाइनिंग कोकून उनको देखने को मिलता है कि उनके कुछ हैं जो कैटरपिलर हैं, कुछ हैं जिनके चारों तरफ एक कवरिंग है और वो बहुत ही शाइन कर रही है, यानी कि उन्होंने कोकून को देखा। और उसके बाद क्या होता है, अचानक से उनकी चाय के कप में कोकून गिर जाता है। ठीक है, जैसे कोकून उस चाय के कप में गिरता है, चाय गर्म होती है और वो डेलिकेट थ्रेड्स में चेंज होने लगता है कोकून। तब उनको वहाँ से समझ में आता है कि किस तरह से ये हुआ। फिर वो जो इससे रिलेटेड लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, तो वो निकालते हैं कि किस तरह से ये क्या हुआ। और तब से सिल्क की आपकी जो इस तरह से सिल्क की डिस्कवरी होती है और फिर फर्दर जो भी सिल्क पे काम हुआ है वो आगे इसी तरह से होता चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत सालों तक ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है कि हमें सिल्क मिल रहा है मलबरी ट्रीज से, और ये कोकून इस तरह से गर्म, अगर इसको गर्मी दी जाएगी या बॉयल किया जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा सिल्क में। ये बात चाइना लोगों ने बहुत छुपाए रखी। बाद में फिर ये धीरे धीरे हमें पता चला, और जिस रास्ते से ये चारों तरफ गए ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंट्रीज़ में सिल्क को, तो वो जो रूट है वो आज तक क्या कहलाता है, सिल्क रूट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो अपने यहाँ बनाएंगे फिर वो दूसरे यहाँ जाएंगे, दूसरी कंट्रीज़ में जाएंगे, उसको बेचेंगे। ठीक है, तो फिर वो इस तरह से जिस रूट से वो आए तो उसको क्या कहा जाता है, सिल्क रूट कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली थी, हमने लीव्स देख ली थी कि मलबरी की फ्रेश लीव्स है और उसको किस तरह से वो खा रहे थे। तो खाते रहेंगे तो इसको पढ़ लेते हैं। द लार्वी आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज। ठीक है, तो जो ट्रे होती है बैम्बू की क्लीन, उसमें लार्वी होते हैं और उसमें क्या पड़ी होती है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स डाल दी जाती है ताकि वो उसको खाते रहें और अपने साइज़ को बढ़ाते रहें। तो वो कम से कम 25 से 30 दिन इसको खाते रहते हैं और खाने के बाद, ठीक है, किस में चेंज हो जाते हैं, कोकून में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल रैक्स ऑफ twigs may be provided in the race to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops into the silk moth. ठीक है, फिर कहने का मतलब ये है कि जो कैटरपिलर है उसको खाते रहते हैं, अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं, फिर वो अपने बॉडी में उसको पूरा अच्छे से रैप कर लेते हैं, अपने पूरे चारों तरफ से लपेट लेते हैं और अंदर अंदर उसमें जो सिल्क मॉथ होता है वो चेंज हो रहा होता है। बाहर से अगर हमें देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा, कोकून है और अंदर अंदर उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। ठीक है, बहुत सारे कोकून्स को यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर को बनाने में। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। ठीक है, या तो उनको सन के नीचे रखा जाता है धूप में, या तो उनको बॉयल किया जाता है, या तो उनको स्टीम का एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कोकून चेंज कर देता है। कोकून के जो फाइबर्स हैं, कोकून है, वो चेंज हो जाता है सिल्क फाइबर्स में स्मूथली।
ठीक है, अब यहाँ पे पहली कह रही है, पहले wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner. क्या ये दोनों एक ही तरह से वीव किए जाएंगे या वोवन किए जाएंगे? तो ऑलमोस्ट एक ही मेथड होता है इनका, लेकिन क्योंकि जो शुरू की प्रोसेस होती है, जो जैसे कि कोकून है तो उसे बॉइलिंग करनी ज़रूरी है तभी वो थ्रेड में चेंज होगा, और उसके बाद फर्दर उसमें प्रोसेस की जाएगी, उनको फैब्रिक में चेंज किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट एक हो सकता है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैरायटी है, सबकी अपनी सॉफ्टनेस, और उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून ऑफ यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि रीलिंग क्या होती है। ठीक है, थ्रेड्स को, किस थ्रेड को? सिल्क के थ्रेड को कोकून से अलग करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? रीलिंग ऑफ द सिल्क कहलाती है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, ये अलग तरह की स्पेशल मशीन से की जाती है, विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर आर देन स्पिन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। ठीक है, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो आगे फर्दर कर दिए जाते हैं और उसको एक क्लॉथ में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं सारे, स्काउरिंग, सेरीकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ वॉर्म, सॉर्टिंग। ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप, गोट एंड याक, हेंस सिल्क एंड वुल आर एनिमल फाइबर्स। ठीक है, जो सिल्क है जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा और जो वुल है वो दोनों एनिमल फाइबर्स हैं, लेकिन हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और जो वुल होता है वो हमें शीप, गोट, इन सब से मिलता है। हेयर्स ऑफ कैमल, llama, अल्पाका आर प्रोड्यूस टू यील्ड वुल। ठीक है, जो इनके हेयर्स होते हैं यही हमारे वुल को बनाने के काम आते हैं। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर फॉर गेटिंग वुल। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर जो शीप होती हैं वो रेयर की जाती हैं वुल के लिए, ऊन लेने के लिए हम इनको रेयरिंग इनकी करते हैं। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्काउडेड, सॉर्टेड, ड्राइड, डाइड, स्पन एंड वोवन इनटू यील्ड वूल। ठीक है, यही बात बता रही है कि शीप के हेयर से किस स्टेप से गुजरते हुए हमको ऊन मिलता है। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैटरपिलर्स कहलाते हैं, किसके? सिल्क मॉथ के। ठीक है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून ऑफ सिल्क फाइबर्स। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। ये सारी डिटेल अभी हम अच्छे से ले चुके हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने बचपन में बहुत सारी राइम्स पढ़ी हैं, जैसे कि बाबा बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। यहाँ पे ब्लैक शीप की बात की जा रही है। मैरी हैड अ लेडी लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट। तो यहाँ पे यही उसके हेयर की बात की जा रही है, उसके फ्लीस की बात की जा रही है कि वो वाइट है जैसे कि स्नो होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो आंसर पता चलते हैं। यहाँ पे यही कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्किन। व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस से क्या मतलब है? उसका हेयर। द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर अ लार्वी। तो ये दोनों होता है, सिल्क वॉर्म कैटरपिलर भी होता है और एक लार्वा भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। ठीक है, तो आपका याक से भी हमें मिलता है ऊन, कैमल से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है, लेकिन जो वूली डॉग होता है इससे हमें नहीं मिलता। व्हाट इज़ मेंट बाय, ये आपको पता है कि रेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग क्या होती है, और सेरीकल्चर ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो ये आप अपने वर्ड्स में लिखिए। फिर यहाँ पे बात की गई है, ये आपके स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग जो होती है वूल की, तो शेयरिंग और स्काउरिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, और ड्राइंग, डाइंग, बहुत से आपके स्टेप्स हैं वो आप सारे यहाँ पे लिखिए। और मेक स्केचेस, आपको यहाँ पे क्या करना है? स्केच बनाना है। जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ी है सिल्क मॉथ की, तो वो पूरी आपको स्केचिंग यहाँ पे करनी है। किस तरह मॉथ्स होते हैं, फिर एडल्ट, फिर उनसे वो फीमेल जो होता है वो एग देता है, एग से कैसे लार्वी कैटरपिलर में चेंज होता है, फिर प्यूपा, और प्यूपा के बाद एडल्ट। तो पूरी लाइफ साइकिल को आपकी स्केचिंग यहाँ पे करनी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इसमें से कौन से टू टर्म्स रिलेटेड हैं आपके सिल्क प्रोडक्शन से? हिंट्स को पढ़ लेते हैं। सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट हिंट दे दी है कि मलबरी का जो नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है मोरस एल्बा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोरस एल्बा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा सेरीकल्चर और मॉरीकल्चर रिलेटेड होते हैं सिल्क से, सिल्क के प्रोडक्शन से। बाकी जो फ्लोरिकल्चर है, एपीकल्चर है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर मैच कर लेते हैं। मलबेरी लीव्स क्या है हमारा, फूड ऑफ सिल्क है। अगर याक की बात करें तो, या कोकून की बात कर लें पहले, कोकून से हमें क्या मिल रहा है, यील्ड सिल्क फाइबर्स। ठीक है, याक की बात करें तो वुली यील्डिंग एनिमल, बिल्कुल। और स्काउरिंग की बात करें तो क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग अब ये सब जो है ये आप करिए, पजल दिया गया है इसको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो और अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई भी मिस्टेक लगी हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ नहीं क्लियर हुई हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, हम लोग उसको कमेंट सेक्शन में आपको अच्छे से समझा देंगे उस प्रोसेस को। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।